इमेजिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस एटम को लोग सबसे छोटा और इनडिविजिबल समझते थे, उसके अंदर भी टाइनी पार्टिकल्स छुपे हुए हैं। वुड यू बिलीव इट? और इसी मिस्ट्री को सबसे पहले सॉल्व किया जे थॉमसन जी ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके एटम की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और उनकी लिमिटेशन। सो वॉच टिल दी एंड। कंसेप्ट आपको आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पेनाल रेस के एक्सपेरिमेंट से और जो कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट था, उससे ये तो पता चला जे थॉमसन जी को कि एटम के अंदर कुछ तो पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव भी है। अब इमेजिनेशन करते करते इन्होंने सबसे पहले एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल वाला मॉडल दिया, इसमें इन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं। जब जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, अब इन्हें ये समझाना था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तब थॉमसन ने प्रपोज किया ये मॉडल, जिसे हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। क्या इन्होंने मॉडल दिया ये? इन्होंने कहा कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है। क्या आइडिया था इनके मॉडल का? द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन सेज एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनसाइड इट। कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का क्या है? एक स्फीयर है। एटम सर्कल नहीं है, एटम एक स्फीयर है और इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है बेटा, वो तो सारा पॉजिटिव चार्ज है और जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के वाटरमेलन के अंदर, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में बिखरा हुआ है और जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो बीच बीच में कहीं कहीं क्या है? धसे हुए हैं, जड़े हुए हैं। यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अभी तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। एक बार यहाँ देखो, जो रेड फ्लैशी पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लैक सीड्स है वाटरमेलन के, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Just like seeds are spread inside the watermelon, electrons are embedded inside the positive sphere. इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। पुडिंग क्या होती है? क्रिसमस में एक डिश होती है बेटा, जो खीर जैसी होती है, मीठी होती है। इसमें देख रहे हो आप, बीच बीच में जो है ये ड्राई फ्रूट्स लगे हैं। तो जो काजू किशमिश इसके अंदर लगी है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो पूरा क्या है? वो तो है इलेक्ट्रॉन्स। और पूरा स्फेयर क्या है? पूरा स्फेयर है पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पढ़ लेते हैं। थिंक ऑफ प्लम पडिंग अ डेजर्ट विद ड्राई फ्रूट्स। जो पडिंग बेस है वो तो पॉजिटिव चार्ज है बेटा और जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इनसाइड द पॉजिटिव पडिंग जस्ट लाइक ड्राई फ्रूट्स इन डेजर्ट। जैसे किसी डेजर्ट में ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं बेटा, ऐसे ही इसके पुडिंग बेस में जो ड्राई फ्रूट्स लगे हैं, उन ड्राई फ्रूट्स को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म मेकिंग द एटम न्यूट्रल। इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? वो इक्वल है, जो कि एटम को क्या बनाता है? न्यूट्रल बनाता है। कि न्यूट्रल मीन्स कि एटम के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। जे थॉमसन ने जो अपने मॉडल में बताया बेटा, वो क्या क्या था कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो है स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? इक्वल है। इसलिए एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी एटम। क्या मतलब है लास्ट वाले सेंटेंस का? कि जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर एक जगह पर इकट्ठे नहीं है, पूरे एटम में फैले हुए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात करें अब जे थॉमसन की लिमिटेशंस की, तो पहली लिमिटेशन थी नो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। थॉमसन ने न्यूक्लियस का आइडिया ही नहीं दिया, जो बाद में सबसे इंपॉर्टेंट निकला। ही सेड पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड एवरीवेयर बट एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस। इन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरा हर जगह स्प्रेड है, बट एक्चुअली में क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक एटम के अंदर एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर था। सेकेंड लिमिटेशन है couldn't explain Rutherford's experiment. This model failed to explain the results of Rutherford gold foil experiment. देखो जे थॉमसन ने हमें क्या कहा कि एटम के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है। बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास आता है तो या तो बेटा रिपल्शन होना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर स्प्रेड है, या तो रिपल्शन होना चाहिए या क्या होगा? स्लाइटली ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। जबकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया
कि जो पार्टिकल्स थे ये पार्टिकल्स जो थे वो सीधा पास हो गए, मोस्ट पार्टिकल्स सीधे पास हो गए, कुछ थोड़ा सा क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ जो है वो वापस बाउंस हो गए। मतलब क्या है कि एटम जो है उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस भी है। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस भी है। जबकि इसने क्या बोला था जे जे थॉमसन जी ने, कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्प्रेड है। और क्या बताया इन्होंने, इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इट अज्यूम्ड यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज विच इज नॉट ट्रू, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया। नेक्स्ट क्या है, couldn't explain atomic stability, it didn't explain why electrons stay inside the atom, why they don't fall into the positive charge। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अगर एटम के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और जो बीज की तरह इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उन्हें अट्रैक्ट करेगा, तो एटम कोलैप्स क्यों नहीं करता। ये मॉडल जो है वो फेल हो गया एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में। देखो थॉमसन जी ने बताया पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट, पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बात करी। जबकि रदरफोर्ड ने बताया कि ये एटम है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। थॉमसन ने एटम के अंदर किसी एम्प्टी स्पेस की बात नहीं करी, इन्होंने बोला एटम जो है उसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड है। जबकि रदरफोर्ड ने बताया कि एटम जो है वो मोस्टली क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो आज हमने क्या सीखा, जे जे थॉमसन मॉडल के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, और कैसे रदरफोर्ड ने जे जे थॉमसन जी के मॉडल को रॉन्ग प्रूव किया। एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट डिड जे जे थॉमसन से अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो बेटा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको रदरफोर्ड का मॉडल समझाऊंगी।